प्यार की राह है। माँ, संजना, ये सब क्या मजाक है? हाँ, माँ कहाँ पर है? कहाँ गई माँ, बताओ। तुमने माँ को यहीं पर बंद किया था ना, तो फिर कहाँ गायब हो गई? जवाब तो संजना बताओ मुझे, कहाँ पर है? प्रिया, क्या नाटक कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो तुम? मुझसे पूछ रही हो कि इंदु आंटी कहाँ गई? तुम बताओ मुझे प्रिया कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ गई? हाँ, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना इंदु आंटी के साथ, वो मैंने नहीं, तुमने किया है उनके साथ। तुमने मेरा पीछा किया था ना, मेरा पीछा करते करते पता लगाया कि इंदु आंटी कहाँ पर है, और फिर मेरे पीछे से आके उन्हें गायब कर दिया, और अब तुम ये ड्रामे कर रही हो मेरे सामने। मुझे बताओ चुपचाप कि तुमने कहाँ किया इंदु आंटी को? कैसे किया ये सब? कैसे गायब किया उन्हें तुमने? आप बकवास कर रही हो, जो भी मन में आ रहा है बोले जा रही हो। मैं ये सब क्यों करूंगी? मैं क्यों माँ को गायब करूंगी? हाँ, अरे मैं तो उन्हें ढूंढना चाहती हूँ, तुम्हारे चंगुल से बचाना चाहती हूँ। और एक मिनट, जो सवाल तुम मुझसे कर रही हो वही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुमने माँ को कहाँ गायब किया? तुमने माँ को यहीं पर रखा था ना? ये सब तुमने ही किया ना, उन्हें किडनैप किया, अपने घर में ही बंदी बना कर रखा। जैसे ही तुम्हें पता लगा कि मैं उन तक पहुंचने वाली हूँ, उन्हें फिर से गायब कर दिया। बस संजना, बहुत हो गया। मैं रुद्र को तुम्हारी हर चीज बता दूंगी, घर वालों से तुम्हारी सच्चाई नहीं छिपाऊंगी मैं। अब तुम जो भी करती हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे अभी नहीं डरने वाली हूँ। क्या बोली सुना? रुद्र को बताएगी? हाँ, रुद्र को बताएगी? हाँ, मैं तुझे बताने लायक ही नहीं छोड़ूंगी प्रिया। मैं तुझे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी, तो कैसे बताएगी तू? छोड़, मैंने तुझे इतना अच्छा मौका दिया था ना मेरे रास्ते से हट जाने का। मैंने कहा था ना तुझसे मेरे रास्ते से हट जा, लेकिन तुझे तो मेरे रास्ते का कांटा बनना है। इनफैक्ट तू तो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। मुझे धमका रही है? हाँ? मुझे बोल रही है कि रुद्र को सच बताएगी, मेरा पर्दाफाश करेगी। मैं तुझे उस लायक ही नहीं छोड़ूंगी प्रिया, मैं तुझे खत्म कर दूंगी यहीं पर। छोड़ो संजना, जाने दो मुझे। जाने दो। हाँ, जाने दो। जान ले लूंगी तेरी प्रिया, लेकिन जाने नहीं दूंगी मैं तुझे। क्या कर रही है? तुझे जीने का बहुत अच्छा मौका दिया था मैंने। भाई इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर, कुछ पता चला मेरी माँ कहाँ? हमने हर जगह पता किया है, सारे इन्फॉर्मर्स एक्टिव हैं, सबको काम पे लगा रखा है, पर अभी तक इंदु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अरे रुद्र बेटा, ये तो क्या कर रहा है? शांत हो जा, संभाल अपने आप को। तू ही ऐसे टूट जाएगा तो बता मेरा क्या होगा? नानी संभाले अपने आप को। मिस्टर रुद्र, आप रिलैक्स हो जाइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी माँ मिल जाए, और अभी हमें जाना होगा। हाय 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 भगवान, झूठ ना बुला। हमें इस वक्त चिंता करनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंदु भाभी की। सोचो वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगी। अरे उन्हें जिसने भी किडनैप किया होगा पैसों के लिए किया होगा ना, तो दे दो ना पैसे। अरे माँ से बढ़कर थोड़ी ना है पैसे। एक बात सुनो, ये सोचो अगर पैसे नहीं दिए किडनैपर को तो वो हमारी इंदु भाभी के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। हे भगवान, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। रुद्र कुछ कर। रोहन, वो सही कह रही है, उन्हें पैसे चाहिए ना, उन्हें जितने पैसे चाहिए हम उन्हें देंगे, जितने पैसे चाहिए देंगे। मैं बैंक जाके पैसे अरेंज करता हूँ। हमें आज शाम तक मेरी माँ घर में चाहिए, ठीक है? शाम तक मेरी माँ घर में चाहिए मुझे, ठीक है? हाँ भाई, हम माँ को लेके आएंगे, किसी भी कीमत पर लेकर आएंगे। चलो। हे भगवान, मेरे बच्चों को उनके मकसद में कामयाब करना और मेरी बेटी को सही सलामत घर वापस भेज दो भगवान। बेचारे बच्चे कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? अरे कहाँ से करेंगे इंतजाम? आज ही सोचिए ना। मैं ये काम करती हूँ, अपने सारे गहने जाकर बेच देती हूँ, कुछ थोड़े पैसे आ जाएंगे जिससे इंदु भाभी को बचाने में मदद होगी। मैं चाहती हूँ इंदु भाभी।
हाय हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलवाए, बेचारे बच्चे कैसे तड़प रहे थे अपनी माँ के लिए। सीने में एक आग सी लग गई थी। हमारी माँ कहाँ चली गई? शेखावत हाउस की दीवारें हिल गई। कहाँ गई इंदु भाभी? बेवकूफ कहेंगे, अपने दुश्मन को ढूंढने घर से बाहर चले गए। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि उनका असली दुश्मन, इस खेल का असली खिलाड़ी इसी घर में है, उनके बीच। संजना, क्या कर रही हो तुम? उठा इसे। बहुत शौक था ना शतरंज का खेल खेलने का? लो, तो अब शुरू हुआ है शतरंज का असली खेल। असली दाव, असली बाजी, असली चाल। बड़ा मजा आएगा। इंदु भाभी, पूरा शेखावत हाउस बैठकर ये सोच रहा होगा कि आखिर इंदु भाभी को किडनैप किसने किया? मैंने किया। ये चाल, ये बाजी, ये खेल, ये सब कुछ मैंने किया। और इसके लिए मुझे तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए उस बेचारी प्रिया का। अगर वो नहीं होती तो मुझे इतना बड़ा राज कैसे पता चलता? वो कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाता है, ठीक उसी तरह संजना और प्रिया, इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में ये कोमल बंदरिया बाजी मार गई। असली खजाना तो ये कोमल उड़ा ले गई। इंदु शेखावत को उड़ा ले गई ये कोमल। प्रिया की आंखों में साफ दिख रहा था कि ये जरूर कुछ न कुछ छुपा रही। और ये शातिर बिल्ली संजना, ये भी कोई ना कोई चाल चल रही थी। संजना और प्रिया के बीच में जरूर कोई ना कोई बिरयानी पकड़ी है। कोमल, जरा पता तो कर कि आखिर ये बिरयानी किस चीज की है। ये प्रिया इतनी जल्दी निकल गई, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मेरा मन ऐसा कह रहा है कि कोमल, तो थोड़ी देर रुक। प्रिया को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कोमल, मुझे लगता है कि तुझे कोई गुप्त तिजोरी मिल ही जाएगी। क्या ढूंढ रही थी प्रिया? कुछ देख रही थी क्या? लगता है यहाँ कुछ नहीं है। कोमल, तू ना फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। ये खुलचा सिमसिम वाली दीवार, ये दीवार खुलती भी है और इसके भीतर से निकली ये चोरनी संजना। लेकिन एक बात साफ है, जरूर इस दीवार के पीछे कोई ना कोई खजाना है जो संजना ने छिपा कर रखा है और इसी की वजह से प्रिया इसका पीछा कर रही है। अरे हे कोमल, तूने इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं सोची? एक मिनट, इंदु भाभी कहीं इस दीवार के भीतर तो नहीं है? मतलब साफ है, इंदु भाभी का बहुत दिन से पता नहीं है और संजना ने इंदु भाभी को गायब किया है। ओहो, इसकी वजह से प्रिया इसके इशारों पे नाच रही है। हे भगवान, मतलब इस खेल की सारी बाजी संजना मार गई। इंदु भाभी को पहले गायब किया और अब शायद उन्हें किडनैप करके यहाँ पर रखा है इस दीवार के पीछे। देखती हूँ।
सच में खुलता सिमसिम वाला दरवाजा लगता है। एक और दरवाजा, ये कैसा अंधेरा रूम है? इंदु भाभी, इंदु भाभी शेरनी इतनी मूर्ख नहीं है कि संजना जैसी शातिर बिल्ली के पंजे से मात खा जाए। इंदु भाभी ने सबको बेवकूफ बनाया, तो बस मैंने भी इसी बात का फायदा उठा लिया। और क्यों ना उठाओ, बेचारी प्रिया और संजना दोनों एक दूसरे पर उंगली उठा रही होंगी। एक बेचारी अपनी माँ के लिए रो रही है और दूसरी अपना राज छुपाने के लिए। ढूंढ दोनों इंदु भाभी को ही रही। और बेचारी इंदु भाभी, वो तो ये सोच रही होंगी कि ये सब उस शातिर बिल्ली संजना ने किया, क्योंकि उनके सारे राज तो संजना को ही पता थे। तो इंदु भाभी की नजर में दोषी को वो संजना, और संजना की नजर में दोषी को प्रिया। प्रिया प्रिया प्रिया, बेचारी प्रिया अब सारी बात जाकर वो रुद्र को बताएगी। संजना के सारे राज जाकर खोल देगी रुद्र के सामने। और बस फिर इस शतरंज की रानी बनी कौन? मैं, कोमल। अब सही वक्त पर इंदु भाभी भी मिल जाएंगी और कोमल तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। इल्जाम किसी और पर, और कोमल तेरे दामन पर तो कोई दाग भी नहीं लगेगा। वाह कोमल वाह, क्या खेल खेला है तूने। खेल भी तू, खिलाड़ी भी तू, हीरो भी तू और विलन भी तू। वाह 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 कोमल, मजा आ गया। कहाँ गई हो? कौन लाया है मुझे यहाँ? कोई तो मुझे बचाओ। नहीं बचाएगा कोई तुझे। नहीं छोड़ूंगी, कहा ना, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तो रुद्र को मेरा सच बताएगी? हाँ, रुद्र को मेरा सच बताने चली थी, मेरा खेल खत्म करने चली थी, लेकिन मैं तुझे ही खत्म कर दूंगी। तेरी जान ले लूंगी, आज खत्म कर दूंगी मैं तुझे प्रिया। मुझे रुद्र को सब सच बताना होगा। नानी, पानी पियो। नानी प्लीज पानी पियो। कब से रो रहे हो आप? बीमार पड़ जाओगे। प्लीज संभालिए अपने आप को। माँ को कुछ नहीं होगा, प्लीज चुप हो जाइए। रुद्र, 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 रुद्र कहाँ है आप? रुद्र! रुद्र जीजू रूहान के साथ बैंक है, फिरौती के पैसे का इंतजाम करने। क्या? बैंक? रुद्र प्लीज फोन उठाइए, प्लीज फोन उठाइए रुद्र। फिर से ट्राई करती हूँ। रुद्र फोन क्यों नहीं उठा रहे? रुद्र फोन उठाइए प्लीज। क्या हुआ? आप जीजू को बार बार फोन क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो माँ, मेरी बेटी, कोई उसे बचा लो, उसे घर ले आओ। नहीं, मैं अभी यहाँ इन लोगों को संजना का राज नहीं बता सकती। और वैसे भी संजना का राज खोलना अभी इतना जरूरी नहीं। अभी माँ को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ तो ऐसा जिससे पता चल जाए माँ कहाँ है। लेकिन क्या करूँ? जब मैं होटल के फ्रीजर रूम में बंद हुई थी, उसके बाद रुद्र ने हर जगह पे नए सीसीटीवी कैमरास लगवाए थे। शायद सीसीटीवी में कुछ मिल जाए। हाँ, हो सकता है। दीप, कहाँ
कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? बताओ तो सही। अंजलि, मैं तुझे बाद में सब बताती हूँ, तू फिलहाल नानी का ध्यान रख, ठीक है? मैं आती हूँ। प्लीज संभाल के। ये सारे घर की सीसीटीवी फुटेजेस है। रिया, अच्छे से देख, कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। ऐसी कोई घड़ी जो तुझे माँ तक पहुँचा दे। संजना ने माँ को घर में रखा था, लेकिन माँ वहाँ पर नहीं है। अगर माँ को घर के बाहर लेकर गए हैं तो इन सीसीटीवी फुटेजेस के थ्रू कुछ तो पता चल जाएगा। मैं लेकर निकल रहा हूँ, नीली घाटी के जंगलों की तरफ जा रहा हूँ, ताकि इन्हें कोई वहां ढूंढ ना सके। क्या? ये आदमी तो माँ को जंगल में ले जा रहा है। मुझे रुद्र को बताना होगा। रुद्र, फोन उठाइए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। कहीं देर हो गई, माँ को कुछ हो गया तो नहीं। मुझे माँ के पीछे जाना होगा, मुझे जंगल जाना होगा। कुछ भी हो जाए, मैं माँ को बचाऊंगी, उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं रुद्र को तुम्हारी हर चीज बता दूंगी। घर वालों से तुम्हारी सच्चाई नहीं छिपाऊंगी मैं। अब तुम जो भी करती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे अभी नहीं डरने वाली हूँ। प्रिया रुद्र को समझ आ देगी। नहीं, मेरा खेल खत्म कर देगी वो। मैं उसे अपना खेल खत्म नहीं करने दे सकती। मुझे रोकना होगा उसे। रिक्शा, रिक्शा, ऑटो, ऑटो, ऑटो। भैया जल्दी चलिए, प्लीज जल्दी जाना है। कहाँ पे जाने वो मैडम? नीली घाटी वाले जंगल, वहाँ पर। प्लीज जल्दी चलिए। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए, प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। रुद्र को फोन करती हूँ, शायद इस बार फोन लग जाए। और ये प्रिया, अगर इसने रुद्र को सब बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये रुद्र तक पहुंचे उससे पहले मुझे इस तक पहुंचना होगा। हमेशा हमेशा के लिए मेरी कहानी से इसका किरदार खत्म करना होगा। आज मैं इसे खत्म कर दूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। आज मैं इसकी जान ही ले लूंगी। क्या करूं, कैसे बात करूं रुद्र से? हाँ, मैसेज करती हूँ। रुद्र, मैं नीली घाटी वाले जंगल के पास जा रही हूँ। आपको वहीं रखा है, आप प्लीज जल्दी से वहां आ जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मुझे माँ तक पहुँचना ही है। इस बार मैं हार नहीं सकती। चाहे जो करना पड़े करूंगी, पर माँ को तो घर लेके ही लौटूंगी। अच्छा, जो हो जाए, आज मैं इस प्रिया को घर नहीं पहुंचने देने वाली। ना रहेगी प्रिया और ना बनेगी वो मेरी कहानी की हीरोइन। आज मैं इसकी कहानी का ध्यान करके ही रहूंगी। जीजू, इतने सारे पैसे? सारे पैसे अरेंज हो गए हैं। किडनैपर को फोन करके बोल देता हूँ, मुझे बस मेरी माँ चाहिए, दैट्स इट। हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए। बस थोड़ी देर की बात है कोमल सियानी, फिर तू सच में बन जाएगी धनवान रानी। तू भी इंदु की तरह अमीर हो जाएगी।
फिर तुझे उसकी हाँ जी नहीं करनी पड़ेगी। कमल तेरी तो लॉटरी निकलने वाली है, लॉटरी। जीजू, इतने सारे पैसे आप कैसे किसी अनजान किडनैपर पे भरोसा कर सकते हैं? उसने कह दिया कि माँ उसके पास है और आपने मान भी लिया, और आप इतने सारे पैसे लेके जा भी रहे हो उसके पास। जीजू, क्या पता क्या सच है क्या झूठ। ठीक है, आप माँ के लिए जाना चाहते हैं, आप जाइए। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व कर लीजिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि पुलिस को साथ में भी लेके जाइए आप, है ना रोहन? हाँ भाई, अंजलि सही कह रही है। क्या पता है कोई जाल, क्या पता किडनैपर के पास माँ हो ही ना, वो बस पैसे वसूलने के लिए सब कर रहा। पता चले हम उसे पैसे दे दे, पैसे भी हमारे हाथ से जाए और हमें माँ भी ना मिले। हे भगवान, इन दोनों मियाँ बीवी के दिमाग की बत्ती कैसे जल गई अचानक। अब अगर रुद्र ने इनकी बात मान ली, पुलिस को भी साथ ले गया, तो मेरा खेल खत्म। ये इतनी हरे हरे गांधी जी वाले नोट ये मेरे हाथ आके भी नहीं आएंगे। रानी बनने से पहले फकीर रानी बन जाऊंगी मैं।